अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुमान न्याज़ी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल न्याज़ी उमरा टूर एंड ट्रैवल। आज एक बहुत ज़्यादा जो ज़बरदस्त इस वक्त इशू चल रहा है उसके साथ हाज़िर हुआ हूं। इशू है जो वो है पासपोर्ट का। जो पासपोर्ट हमारे मुल्क में नहीं बन पा रहे, आज उस मौजू पर थोड़ी सी बात करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। और एक ये भी इशू है कि पासपोर्ट के बग़ैर आप उम्रा कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं। ये हमारे जितने एजेंट साहबान हैं उनका कहना ये है। अभी आपको आगे चलकर तफसील बताता हूँ। दरअसल हुआ ये है कि अभी जो पासपोर्ट बनने की तादाद जो है वो तकरीबन डेली जो है वो है 20 से 25 हज़ार प्रिंटिंग इशू। और इसको इशू ये बनाया जा रहा है कि पासपोर्ट बन नहीं रहे, पासपोर्ट चल नहीं रहे, जबकि पासपोर्ट बन रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि पूरे का पूरा मुल्क जो है वो आउट ऑफ कंट्री जा रहा है, पाकिस्तान को छोड़ के जा रहा है, जिसकी बिना पर डेली जो हैं वो अगर हमारे पास कैपेसिटी जो है वो एक खबर रसा एजेंसी के मुताबिक कैपेसिटी है 20 से 25 हज़ार पासपोर्ट डेली बनने की। लेकिन जो पासपोर्ट जमा हो रहे हैं वो तकरीबन जमा हो रहे हैं 40 से 45 हज़ार। तो ये जो 20 से 25 हज़ार पासपोर्ट का फ़र्क है, ये डेली का फ़र्क आ रहा है। अब इस फ़र्क को जो है वो दूर कैसे किया जाएगा? इस फ़र्क को दूर इस तरह किया जा सकता है कि यहाँ तो आप सब्र करें, अपने पासपोर्ट जो हैं वो उसको वेटिंग में रख के बनवाएं, लेकिन पासपोर्ट की जो बारी है वो आपकी तकरीबन 4 से 4.5 माह तक इसकी बारी आने ही नहीं। क्योंकि देखें, डेली का जो 20 से 25 हज़ार है पासपोर्ट वो बन रहा है, अब 20 से 25 हज़ार का फ़र्क डेली का आ रहा है। अब जो डेली का फ़र्क आ रहा है ना, उसको जब हम उसको करते हैं डेली 20 से 25 हज़ार पासपोर्ट जो हैं वो रुक रहे हैं। पहले पासपोर्ट की तादाद ये होती थी कि 20 से 25 हज़ार बनने होते थे, लेकिन जमा होते थे 8 हज़ार, 10 हज़ार, 15 हज़ार। अब जो है डेली पासपोर्ट जो है वो बन 20 से 25 हज़ार रहे हैं, लेकिन उसकी कैपेसिटी जो है वो चली गई है 40 से 45 हज़ार। अब 20 से 25 हज़ार का जो फ़र्क आ रहा है वो डेली दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, और वो पहले दिनों पे था, फिर हफ्तों पे था, अब महीनों पे चला गया है। यानी अब आप अगर आज आप पासपोर्ट जमा करवाते हैं तो आप ये अपने जहन में बात रख लें कि 4.5 से 5 महीने पहले आपके पासपोर्ट की बारी नहीं आनी, और अगर आपके पासपोर्ट की बारी आनी है तो सिर्फ उस सूरत में आ सकती है कि आप अर्जेंट फ़ीस भरें। अब ये भी हमारी हुकूमत जो है इसने बटोरने के, अब मैं क्या कह सकता हूँ, एक अलग अलग ज़राए बना लिए हैं। कभी देखें, अगर हमारी आवाम जो है वो जाना चाह रही है बाहर, आप उनको ऐसे ज़राए यहाँ पर पेश करें कि उनको बाहर जाना ही ना पड़े। अगर बाहर जाना पड़ भी रहा है तो फिर आप उनके जो पासपोर्ट की तादाद है उसको मुयस्सर करें, मशीनें ज़्यादा लगाएं। इस वजह से आजकल जो है उम्रा के जो ट्रैवल एजेंट्स हैं उनको भी बहुत नुकसान हो रहा है। वो कैसे हो रहा है? जैसे जो लोग अपने वो पैकेज उठा लेते हैं, टिकट वगैरह ले लेते हैं, ख़रीद लेते हैं PIA से या सऊदी एयरलाइन से, वो काफ़ी सारे जो हैं वो टिकट्स ख़रीद लेते हैं। अब वो टिकट क्या है, उन्होंने जब दामों ख़रीदे होते हैं वो ये है कि पासपोर्ट बन नहीं रहे, लोग जा नहीं पा रहे, तो उनको टिकट्स जो हैं वो अपनी सस्ती करनी पड़ रही हैं। सऊदी एयरलाइन की टिकट तकरीबन 1,50,000 से ऊपर जा रही थी, जो इस वक्त 1,28,000, 1,25,000, 1,30,000 की हो गई है। अब वो टिकट अगर वो वापस करते हैं जो उम्रा एजेंट्स हैं तो उनको 40 से 45 हज़ार रुपये का लॉस होता है। या तो वो ये लॉस बर्दाश्त करें या फिर टिकट वापस कर दें, और उससे उनके पॉइंट्स भी कम होते हैं, उनकी वैल्यू भी डिग्रेड होती है कि ये पहले इन्होंने टिकटें उठाई हैं, अब टिकटें वापस करनी शुरू कर दी हैं। तो मेरी हुकूमत से ये इल्तिजा है कि ये जो मशीनों वाला मामला है इनको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए ताकि अवाम के जो पासपोर्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा बन सकें। अब इसमें जो है वो ये कैसे हो रहा है कि पासपोर्ट के बग़ैर आप उम्रा कर सकते हैं? ये तो एक पढ़ी लिखी और वाज़ेह बात है कि पासपोर्ट के बग़ैर आप अपने मुल्क से बाहर कहीं भी नहीं जा सकते। लेकिन यहाँ पर जो है एक स्कैम चल रहे हैं कि अगर आपका पासपोर्ट नहीं बन पा रहा, कुछ भी नहीं हो पा रहा, तो आप जो है जो आपको टोकन मिला है पासपोर्ट का, आप वो पासपोर्ट का टोकन जमा करवाएं, उस पर आपका वीज़ा लग जाएगा। हालांकि यह नामुमकिन है, सिर्फ टोकन पे खाली वीज़ा नहीं लगता। होता क्या है कि वो आपको इस तरह झांसा देकर तो आपसे जो है पासपोर्ट में वीज़ा के पैसे, आपकी ट्रांसपोर्ट के पैसे, आपकी टिकट के पैसे और आपकी जो वहाँ रहाइश के पैसे, तकरीबन जो है 2.25 से 2.5 लाख रुपया नॉर्मल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आजकल पैकेज जो है वो आपसे ले लिया जाता है। अब लेने के बाद क्या होता है, आपको टाइम दिया जाता है 15-20 दिन टिकट के बाद का। 15-20 दिन बाद ये कहा जाता है कि अभी टिकट इशू नहीं हो रही, टिकट महंगी है या टिकट सस्ती है। वो फिर 10-15 दिन निकाल दिए थे, फिर कहा जाता है कि अब जो है वहाँ पर होटल का इशूज़ कोई आ गया है, ये वजह हो गई है, कोई इशू बन गया है, इस वजह से अभी जो है वो होटल नहीं हो पा रहा। महीना डेढ़ निकल जाता है, फिर ये कहा जाता है कि आपका जो पासपोर्ट है आप उसको दें, हमने उसकी कापी भेजनी है। चूँकि आपके पास पासपोर्ट होता नहीं इसलिए आप मजबूर होते हैं। इस दौरान में 2 से 3 महीने का अरसा निकल जाता है, और जब 4 माह होते हैं तो आपका पासपोर्ट जो बन जाता है।
जब आपका पासपोर्ट बन जाता है आप वो फिर एजेंट को देते हैं और वो रूटीन वाइज जैसे पहले वीज़ा लगना था वैसे ही आपका वीज़ा लग जाता है और आपकी जो पेमेंट है वो तकरीबन 3 से 4 महीने जो है वो यूज़ कर ली जाती है। तरीका ये बताया जाता है कि जी ये नामुमकिन है। आप देखें खुद एक अकल और शऊर रखते हैं कि पासपोर्ट के बगैर वीज़ा लग ही नहीं सकता। पासपोर्ट एक अहम चीज़ है, जैसे इंसान की रीढ़ की हड्डी है इसी तरह पासपोर्ट है। आपने यहाँ से एग्ज़िट होना है, आपके पास पासपोर्ट आना है। आपने किसी मुल्क भी जाना है, उम्रा के लिए जाना है या किसी और मुल्क भी, आपने एंटर होना है, आपके पास पासपोर्ट होना है। पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप लगनी है, पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा लगना है। अंडरस्टूड बात है, जब आपके पास पासपोर्ट ही नहीं है तो आपका वीज़ा कैसे लगा जाए। ये सिर्फ स्कैम चल रहे हैं, इनसे बचने के लिए खुदारा आप किसी को अपना पासपोर्ट या टोकन नंबर भी ना दें, वो उससे और भी इशूज़ हो जाते हैं। तो कोशिश यही करें कि पासपोर्ट जब आपका कंप्लीट हो जाए उस वक़्त आप इसको उम्रा के लिए या कहीं भी किसी भी कंट्री में जाना हो तब अप्लाई करें। उम्मीद है आपको आज की सारी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करें ताकि आपको ऐसी अच्छी मुस्तफ़ीज़ वीडियोज़ मिलती रहें। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।